इस वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री के पूरे 150 एमसीक्यूज करने वाले हैं, मतलब 150 एमसीक्यूज। ठीक है, पिछली वीडियो हमने पूरे 60 एमसीक्यू किए थे, पूरी हिस्ट्री के हैं, एक पर्टिकुलर चैप्टर के नहीं है, ये पूरी हिस्ट्री को रिकमेंड करते हैं ये। ठीक है, उसके बाद सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि उसके बाद हम जियोग्राफी, ठीक है, हमारी सिविक्स और क्या होता है इकोनॉमिक्स, इन सब के एकदम धमाकेदार वीडियोज आने वाली है। ठीक है, तो 150 एमसीक्यूज। ठीक है, और ये ऐसे एमसीक्यूज है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। ठीक है, उसी के कंटेक्स्ट में हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहला इन द इनिशियल स्टेजेस द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी। तो पहले फ्रेंच आर्मी को एकदम वेलकम किया जाता था, आओ भाई आओ आओ आओ। बट अब के टाइम पे उनका एंथुसियाज्म चेंज हो गया, हॉस्टिलिटी में बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि वॉर के टाइम पे जो फ्रेंच है, फ्रांस है, वो मतलब उसके पास आर्मीज़ की कमी हो गई थी, लैक ऑफ आर्मीज़। ठीक है, आर्मीज़ की कमी होने के कारण उसे बहुत आर्मीज़ चाहिए थी, वो फोर्स कर रहा था। ठीक है, सेंसरशिप को लेकर, और टैक्सेशन बढ़ा दिए थे उन्होंने। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ एरिस्टोक्रेसीज। तो दे ओन स्टेट्स इन द कंट्रीज एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। ठीक है, तो उनके स्टेट्स में, कंट्रीज में खुद के हाउस होते थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। ठीक है, फ्रेंच बोलते थे वो ज़्यादा सोसाइटी में। देयर फैमिलीज वर ऑफर कनेक्टेड बाय अ टाइज ऑफ मैरिज। उनकी फैमिली से टाइज ऑफ मैरिज, क्योंकि पता क्या होता था, अब देखो कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आ गए। ठीक है, और इन सब लोगों के साथ रहने लगे, और यहीं रहते रहते उन्होंने अपनी शादियाँ वगैरह भी सब कुछ यहीं पे कर लिया। तो ये भी ठीक है। दे ऑफन क्लैश विद आइडियाज ऑफ मोनार्क। नहीं, इनफैक्ट दे सपोर्ट द आइडिया ऑफ मोनार्क। तो वो मोनार्क के आइडिया को सपोर्ट करते थे। तो डी जो है वो इनकरेक्ट है, ट्रू नहीं है, बट आंसर हमारा यही है। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इकोनॉमिक लाइबरेशन स्टूड फॉर। कौन सी इकोनॉमिक लाइबरेशन स्टूड करती है? एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। ये तो ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे मूवमेंट ऑफ कैपिटल वगैरह के लिए। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जी प्रिविलेजेस। ऑटोक्रेसी का तो एंड हुआ ही नहीं था। फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल। तो इक्वलिटी ऑफ ऑल उस टाइम तक अभी भी आई नहीं थी। फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मार्केट्स की फ्रीडम उन्हें मिल गई थी कि हम जो है क्या बोलते हैं, मार्केट के अंदर फ्रीडम के साथ एकदम घूम सकते हैं, जो खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश वॉज द फेमस इंग्लिश पोइट हु ऑर्गेनाइज्ड फंड एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द ग्रीक फॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो हमारे लॉर्ड बायरन जी हैं, ठीक है, कि इंग्लिश पोइट थे जिन्होंने फंड ऑर्गेनाइज किया था, और उन्होंने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी फाइट की थी। ठीक है, ग्रीक के इंडिपेंडेंस के लिए। डैश ऑफ 1832। ठीक है, मैंने 1832 के अंदर ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन माना था, जब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जब हुई थी, तब ग्रीक को एज अ इंडिपेंडेंट नेशन मान लिया गया था। देखो कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे समझाया गया है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन एज अ नेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले द एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो देखो ये द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज साइज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। सबसे पहले इंग्लिश जो पार्लियामेंट हो उसने पावर को साइज्ड कर लिया था एज अ मोनार्की। ठीक है, तो सेकंड है। उसके बाद ये हमारा उसके बाद हुआ था इंग्लैंड और उसके बीच में एक्ट। ठीक है, फिर हमारा कैथोलिक रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस हो रही थी, उसके बीच में कैथोलिक रिवॉल्ट। फिर थर्ड लास्ट आएगा हमारे पास कि आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकरेटेड टू यूनाइटेड किंगडम। तो ये हमारा डी वाला आंसर होने वाला है। पीपीटी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आप देखना चाहते हो। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द ग्रीन वॉर्स लेड बाय ऑटो वान बिस्मार्क दैट कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। तो जर्मन की यूनिफिकेशन, प्रूशिया के जो किंग है उन्होंने ये सब किया था। तो उन्होंने लगातार 7 साल वॉर लड़ी, और 3 वॉर लड़ी उन्होंने, 7 साल 3 वॉर लड़ी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। ठीक है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मरियाना वर ड्रॉन फ्रॉम द लाइबर्टी ऑफ द पब्लिक। तो मरियाना जी है हमारी, वो फीमेल एल्गरी हैं, फीमेल एल्गरी हैं फ्रांस की। ठीक है, तो उनके पास एक रेड कलर की कैप थी, एक ट्री कलर था और एक कोकेट था। ठीक है, ओक लीव्स और क्रोन जो था वो था हमारे जर्मेनिया आंटी के पास। नेक्स्ट है, द बाल्कन्स एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट। ठीक है, फाइंड आउट द रीजन फॉर कन्फ्लिक्ट। तो बाल्कन एरिया जो है एकदम कन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया था। क्यों? डिफरेंट स्लैविक नेशनलिटी स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस। हाँ ये ठीक है। ठीक है, ईच बाल्कन स्टेट होप्ड टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। हर कोई बाल्कन चाहता था कि है ना उसकी भी टेरिटरी जो बढ़े, ये भी ठीक है। द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर रिवेलरी, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट है, द नेशन इज द मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। नेशन को हमने फिगर और इमेजेस, जैसे भारत माता, जर्मेनिया, मरानी, जो भी है वो, ठीक है, उनको हमने फिगर और इमेजेस के हिसाब से डिस्कवर किया गया था।
नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द यूरोपियन कंजर्वेटिव नॉट बिलीव इन। यूरोपियन कंजर्वेटिव किस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे? ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट पॉलिसी वो बिलीव करते थे, मोनार्की की स्ट्रेंथ पे भी वो बिलीव करते थे, और प्री रेवोल्यूशनरी ड्रेस की जो सोसाइटी है उसे वापस लाना चाहिए उस पर भी बिलीव करते थे, पर प्रिजर्वेशन ऑफ चर्च पे वो बिलीव नहीं करते थे। सो डी इज आर आंसर हियर। नेक्स्ट है, नेम द इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप। तो जब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था तब सबको कल्चरली, फोक डांस, इन सब के प्रति उन सबको दिखा था कि वी हैव टू बी यूनिफाइड। कंसाइडर दी स्टेटमेंट्स अबाउट रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म वॉज अ कल्चरल मूवमेंट और रोमांटिसिज्म वॉज अ पॉलिटिकल मूवमेंट। देखो कितना फुद्दू क्वेश्चन दिया यहाँ पे, पॉलिटिकल मूवमेंट थोड़ी ना थी, वो एक कल्चरल मूवमेंट थी, तो वन ओनली। ठीक है। वट वॉज द रोल ऑफ वुमेन इन द चर्च ऑफ एस्टीपोल। तो वुमेन को एज अ एडमिट किया गया था कि जो भी विजिटर्स आएगा वो सिर्फ उन्हें खड़े होकर वहाँ पर देखेगी, ना ही उन्हें किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी दी गई थी, ना कुछ दिया गया था। नेशनलिस्ट ब्रोट अबाउट इन यूरोप द इमरजेंस ऑफ। तो जब नेशन स्टेट की इमरजेंस हुई थी तभी नेशनलिस्ट आए थे यूरोप के अंदर, तो जब व्हेन द नेशन स्टेट वर गेटिंग emerged। नेक्स्ट है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप केम विद। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तब ये सब हुआ, ठीक है, यूरोप के अंदर। और ये चीज़ भी कही गई है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस ऑल ऑफ द यूरोप, रेस्ट ऑफ द यूरोप गेट कोल्ड। कि जब फ्रांस के अंदर कुछ होता है, सपोज अगर अगर उसे सर्दी हो गई है, नहीं अगर वो छींक रहा है, ऐसा कुछ बोला था ड्यूक मेटरनिक जी ने कि अगर वो छींक रहा है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी फ्रेंच में होता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी हो जाता है। नेक्स्ट द आइडियाज ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन वर एक्सप्रेस्ड बाय द फ्रेंच ला पैट्री ला सिटियन। ये जो है हमारी बाप की ज़मीन है और ये हमारे सिटीजन की ज़मीन है। ठीक है, द फादरलैंड द और द सिटीजन। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी, ये नन ऑफ द बप हो गए, ए एंड बी याद रखना। द सिविल कोड ऑफ 1804 वाज आल्सो नोन एज द नेपोलियन कोड एस्टैब्लिश। तो उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ भी एस्टैब्लिश की थी, राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया था, और जो प्रिविलेजेस थे बर्थ पे वो भी हटाए थे नेपोलियन जी ने। तो डी है हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास इन यूरोप ड्यूरिंग मिड 18th सेंचुरी वाज द लैंडेड एरिस्टोक्रेसीज थे। वहाँ पे एरिस्टोक्रेसीज मैंने अभी आपको समझाया ना, जो अपने मतलब माइग्रेट करके यहाँ पर आ जाते थे और उनके साथ शादी ब्याह करके अपना वंश आगे बढ़ाते थे, मतलब इन द सेंस कि वहीं पे सब रहने लगे थे और वहीं पे अपना कल्चरल मूवमेंट शो कर रहे थे। तो द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थे वही डोमिनेंट उस टाइम पे थे। ऑल द न्यू रिजीम्स सेटअप इन 1815। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वीना हुई थी 1815 वर ऑटोक्रेटिक बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म डिसेंट। ये तो ठीक है, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं करना चाहते थे इम्पोज सेंसरशिप, लॉस्ट कंट्रोल, व्हाट सेड, न्यूज़पेपर प्लेस सॉन्ग्स। ठीक है, तो ये सब ही हमारा आंसर है, ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वीना हुई थी 1815 में, वो हुई थी वाटरलू के बाद, और वाटरलू में हमारे नेपोलियन जी हार गए थे। नेपोलियन जी के हारने के बाद क्या हुआ था कि जो भी नेपोलियन जी ने अपना हिसाब किताब कर रखा था वो सब उन्हें अंडू करना था, तो इसलिए ये सब। कंजर्वेटिव्स डिड नॉट बिलीव इन एस्टैब्लिशिंग एंड प्रिजर्विंग। वो डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करते थे, वो मोनार्कियल सिस्टम चाहते थे, सोशल हायरार्कीज चाहते थे, और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी चाहते थे, बट वो डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर वाज नॉट इंटरेस्टेड इन बाल्कन के अंदर। जापानीज जो है हमारे जापान वाले बंदे हैं वो उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन। तो ये हुआ था इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में होता था ये ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, what emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and material world of Europe in the century। जब नेशन स्टेट की इमरजेंस हुई थी तभी जो है हमारा यूरोप जो है वो 19th सेंचुरी में थोड़ा बढ़ उठ के आ रहा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द आइडियाज प्रमोटेड बाय मैगजीन। मैगजीन ने क्या आइडिया दिया था? तो टू एस्टैब्लिश लाइबर्टी वगैरह, मोनार्की का तो छोड़ ही दो। ठीक है, तो अपोजिशन टू मोनार्की एंड सपोर्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहिए थी उन्हें। द मेन फंक्शन ऑफ प्रूशियन ऑलिवर वाज अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स जो है उन्हें अबॉलिश करना उनका मेन फंक्शन था। वाई वाज द ट्रीटी ऑफ वीना 1851 में जो हुई थी वो किस चीज़ के लिए? तो रीस्टोर मोनार्की। जो हमारे नेपोलियन जी ने किया था उनको अंडू करने के लिए नेपोलियन जी ने मोनार्की हटाई थी, उन्होंने दोबारा रीस्टोर की, जो बर्बन डायनेस्टी थी ना हमारी, उसे रीस्टोर किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सपीरियंस है यूटोपियन सोसाइटी। तो यूटोपियन सोसाइटी ऐसी है कि जो मतलब आइडियलिस्ट सोसाइटी, आइडियलिस्ट जैसे होते हैं ना आइडियल स्टूडेंट, तो एक ऐसी आइडियलिस्ट रहती है तो कोई अचीव ही नहीं कर सकता है, विच कैन नेवर बी अचीव, क्योंकि कोई भी बंदा इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर अगर एक पूरी कंट्री है, ठीक है, अब हमारी कंट्री में बताओ कितने 8-9 मिलियन मतलब इतने बंदे रहते हैं, 135 करोड़ समथिंग।
तो अगर इतने बंदे हमारी कंट्री में रहते हैं, तो अगर उनमें से अगर लगा लो 135 मिलियन करोड़ जितने बंदे रहते हैं, तो अगर उनमें से सिर्फ 130 मिलियन वो हो गए, तो जो बाकी बचे तो एकदम आइडलिस्ट नहीं हो सकता है ना, सब सही नहीं हो सकता। तो ये यूटोपियन जो हमारी सोसाइटी है यही है कि आइडली सोसाइटी जो कि अचीव नहीं हो सकती है। Who said that when देखा मैंने कहा था ना, ड्यूक मेटरनिक जी ने ये चीज़ कही थी कि जब फ्रांस सीखता है तो सारे यूरोप को कोल्ड लग जाता है। मेटरनिक मतलब ड्यूक मेटरनिक, ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज एप्रिशिएटेड एज क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन ग्रीस को बोला गया था पोइट्स और आर्टिस्ट के द्वारा। वट डज द क्रोन ऑफ द ओक लीव्स ऑफ द जर्मेनिया जी ने जो एक क्रोन पहन रखा था वो हीरोइज्म को दर्शाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने हम अभी पढ़ के आए हैं ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन मान लिया था। Who led the protest movement against the Protestant in Ireland। आयरलैंड के अंदर प्रोटेस्टेंट थे, देखो मजनी जी ने यूनिफिकेशन ऑफ इटली कराई। केवल जो तो आर्किटेक्ट थे, ठीक है, ये क्या थे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए, तो वॉल्फ टॉन है हमारा। हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली। इटली के अंदर जो हमारे चीफ मिनिस्टर कैवर जी हैं वो थे रियल मेकर ऑफ इटली। ही वॉज नॉर अ डेमोक्रेटिक नॉर अ रिवोल्यूशनरी बट स्टिल ही वॉज नोन एज द रियल मेकर ऑफ इटली, ठीक है। हु डिस्क्राइब मैजनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो ड्यूक मेटरनिक जी ने ये चीज़ कही थी कि जो हमारे गिसिप मेजोनी जी हैं वो हमारे सोशल ऑर्डर के एक बहुत बड़े दुश्मन हैं। नेक्स्ट है, जर्मन फिलोसफर जोहन गॉटफ्राइड, जॉन फ्राई होगा, अच्छा, हार्डन क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज डिस्कवर्ड। तो ट्रू जर्मन कल्चर है वो फोक सॉन्ग्स के द्वारा, कॉमन पीपल के द्वारा और वर्नाकुलर लैंग्वेज के द्वारा, यानी कि डी हमारा आंसर है। इन द 19th सेंचुरी द फ्रेंच आर्टिस्ट सिंबलाइज द फ्रेंच नेशन एज। तो मरेनिया एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था वुमेन का। मरेनिया एक फीमेल फिगर थी जिसके पास रेड कैप था, टिकलर था, कॉकेट था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या, एज अ फीमेल नेम मरेनिया विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइबिलिटी। देखो अब मेन इसमें ये नहीं पूछा है कि वो कैसी थी, क्या नाम था, क्या दिखता था, मेन है वो कुछ चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, सिंबलाइज्ड के फॉर्म में देखेंगे तो सी हमारा आंसर है। देखो सब बच्चे जाके ऑल ऑफ द अबव कर देंगे, बट यहाँ पे देखो पूछा क्या है, सिंबलाइज्ड द फ्रेंच। ही सिंबलाइज द फ्रेंच एज अ, किस तरह से फ्रेंच किया था। विच न्यू स्पिरिट गाइडेड यूरोपियन नेशन आफ्टर नेपोलियन के डिफीट के बाद कंजर्वेटिज्म आया था, ठीक है, जो भी हमारे बर्बन डायनेस्टी वाले गए थे सबको रिस्टोर किया गया था। नेम वन काइंड ऑफ रिवोल्ट दैट स्टार्टेड इन यूरोप इन 1848 के अंदर किस चीज़ को रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। आर्टिशियन इंडस्ट्रियल वर्कर थे, पीसेंट से रिवोल्ट कर रहे थे अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप के अगेंस्ट। चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो हु विजुअलाइज्ड इन स्पेसिंग। तो फ्रेंच के अंदर जो फ्रेडरिक सोरियो ने एकदम पूरी इमेज बनाई थी जो हमने की है अभी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाई दिस इमेज। तो इस केज के अंदर जो ब्रिटिश एम्पायर है वो दिख रहा है, तो मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर, हाँ जी ये ऐसा मैप है, देखो जूम मार के देख लो, जो ब्रिटिश एम्पायर को क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन स्टेट। तो दिस इमेज वॉज पेंटेड, तो ये जो इमेज है, ठीक है, द इमेज वॉज पेंटेड बाय जूलियस हबनर जो है उन्होंने इस इमेज को प्रिंट किया था। देखो बेचारा लाचार सी आत्मा बैठ रखी है यहाँ पे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इमेज, ठीक है। तो इस इमेज के अंदर कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताई जा रही है। तो दिस इमेज इज फ्रॉम इंग्लिश कैरेक्टर ऑफ 1859, ठीक है। तो या फिर इन दिस इमेज गैरिबल्डी हेल्पिंग किंग विक्टर, ठीक है। द आर्टिस्ट हैज पोर्ट्रेट गैरिबल्डी एज होल्डिंग द आर्टिस्ट हैज पोर्ट्रेट किंग विक्टर एनोमियल, ठीक है। सर्डेनिया पिटमैन की इमेज है। नेक्स्ट है, विच आइडिया इज द बेस्ट एक्सप्रेस दिस इमेज। तो यहाँ पर रोमेंटिसिज्म का आइडिया एक्सप्रेस हो रहा है। रोमेंटिसिज्म का आइडिया कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, क्योंकि देखो ये अपना कल्चरल मूवमेंट शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बैठ के आराम से गप्पे गुप्पे मार रहे हैं मे बी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाई दिस इमेज। तो यहाँ पे ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है जो एसटी पोल, ठीक है, एसटी पोल चर्च में हुई थी, ठीक है, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी हमारी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंडन कुछ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइड दिस इमेज ऑफ द करियर ऑफ द राइन लाइन। तो यहाँ पे देखो ये जा रहा है ना, ये ऐसे बंदा जा रहा है, तो ये लॉस ऑफ नेपोलियन है, जब भैया नेपोलियन जी हार गए थे। स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सूट द वर्ड स्वॉर्ड इन द इमेज। स्वॉर्ड मतलब क्या है, ये जो तलवार, तो ये क्या कर रहे हैं, रीड नाइस टू फाइट मतलब
देखो ये हीरोइज्म है वो ओक लीव्स, स्ट्रेंथ का सिंबल हमें कौन देते हैं, ब्रेस्ट पाल्ट, रेडीनेस टू फाइट मतलब रेडी हम फाइट करने के लिए स्पॉट देती है, सिंबल ऑफ फ्रीडम देती है हमारी ब्रोकन चेन। तो सी एज आर आंसर। द पेंटिंग द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक वॉज प्रोक्लेम्ड बाई, ये फ्रेडरिक सोरियो जी ने बना रखी है। पेंटिंग हमारी बुक के फर्स्ट पेज पे है, ये आपको याद नहीं है तो अब क्या याद है, ठीक है। आइडेंटिफाई द फिंगर ऑन द स्टैम्प, तो यहाँ पर हमारी मरेनिया जी हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी कहाँ से आ गई, ठीक है। हमारे यहाँ पर हमारी मरेनिया जी हैं, स्लाइड को खाली छोड़ दो। नेक्स्ट है हमारे पास हु वॉज द खलीफा। खलीफा कौन है, ये हेड थे इस्लामिक वर्ल्ड के, पॉलिटिकल हेड नहीं थे, स्पिरिचुअल हेड थे, ठीक है, स्पिरिचुअल हेड। हु रोट द बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी जी ने ये बुक को लिखा था। व्हेन डिड जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था, 1919 में, ठीक है। ऑप्शन ये रहा ए। हु रोट वंदे मातरम, लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। गांधी जी एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि तो गांधी जी ने इरविन पैक्ट जो लिखा था, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने अपनी पूरी 11 डिमांड्स रखी थी। नेक्स्ट है द एक्ट दैट गिव इनॉर्मस पावर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज, तो रोलेक्ट एक्ट था जो कि 1919 में हुआ था। ये गवर्नमेंट को क्या पावर दे रहा था कि विदाउट एनी ट्रायल दे कैन प्रिजन द पर्सन फॉर 2 years। खलीफा कमेटी हुई थी 1919 में ही, रोलेट एक्ट के बाद। पूर्ण स्वराज जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। पूना पैक्ट जो है वो 1932 में हुआ था, ठीक है। कॉन्स्टेंट ऑफ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल था 1832 में। Whose name is associated with the folklore of Southern India, नतेशा शास्त्री जी का नाम फोकलोर से जुड़ा हुआ है। द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम जो है एक्सेप्ट किया गया था कांग्रेस सेशन नागपुर में, ठीक है, 2020 में भी। व्हाट डज सत्याग्रह मीन, सत्याग्रह मतलब है फॉलोइंग द ट्रुथ ऑफ, ट्रुथ को फॉलो करो नॉन वायलेंस के साथ, फिजिकल फोर्स नहीं। With the growth of the nationalism, who created the image of Bharat Mata? Abanindranath Tagore. On 31st January 1930, गांधी जी सेंट अ लेटर टू विजिटरी इनवर्ड स्टार्टिंग 11 डिमांड्स उन्होंने मांगी थी। किससे मांगी थी, इरविन पैक्ट के द्वारा। Who were welcome with the slogan Go Back Simon, साइमन कमीशन को, सर जॉन साइमन, साइमन कमीशन। Why did Rowlatt Act 1992 pursue detention of political prisoners, ठीक है। To refusal to deal and associate with people or participate in activities or by thing, usually a form of protest refers to boycott, जब हम किसी चीज़ को boycott कर सकते हैं। Who was the editor of Young India magazine? महात्मा गांधी। इंडिया इमिग्रेशन एक्ट वॉज 1859 में इंडिया इमिग्रेशन एक्ट हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज हाउ मेनी ईयर्स, तो देखो 1914 से जो है ये 1918 तक चली थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब तक चलेगी, कमेंट में फटाफट लिखो। 1939 से 1945 तक, 1945 तक। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो यहाँ पर ये 4 साल चली, और जो ये वाली है ये 6 साल चली, ठीक है। 39, 40, 41, 42, 44, 45। खेदा सत्याग्रह जो है वो रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन, कि अब भैया रेवेन्यू कलेक्शन लेने बंद कर दो। पे अटेंशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन जनवरी 1921, ठीक है। February 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाँ जी, ठीक है। 1922 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया था, तो ए एंड बी इज आर 2 आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एक्ट दैट वाज पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेचर, कौन सा, रॉलेट एक्ट था ये तो। इट गेव पावर टू गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी, रॉलेट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू डिटेन द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है, 2 साल के लिए पूरे विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है, ये भी लिखना है, तो रॉलेट एक्ट है ये हमारे पास। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर महात्मा गांधी वेंट टू ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट कॉटन मिल वर्कर्स के लिए उन्होंने अहमदाबाद 1918 में गए थे। हु अमंग द फॉलोइंग टू कमांड आफ्टर मार्टियल लॉ, मार्टियल लॉ के बाद जनरल डायर ने अपनी कमांड ले ली थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ कांग्रेस एंड नॉन कॉपरेशन प्रपोजल अडॉप्टेड, नागपुर सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज चेंटेड गांधी जीज नेम एंड रेज्ड स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, तो ये प्लांटेशन वर्कर्स जो हैं
उन्होंने ये सब किया था। किस ईयर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी? 1931 में, विच इज़ आवर ऑप्शन बी। विच ईयर अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी आए थे? जनवरी 1915 में। डैश इज अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन यूज्ड इन द डैश इज द फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन यूज्ड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू शॉप। तो उन्होंने हड़ताल तो कुछ नहीं है, पिकेटिंग मतलब ब्लॉक कर दिया था उनका रास्ता। नॉन कॉपरेशन खिलाफ मूवमेंट 1920 में शुरू हुई थी। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स हिटेड द औद किसान सभा? जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको चालू किया था। Under the Inland Immigration Act of 1859, the peasants were not permitted to leave their plantation without permission. ठीक है, तो उन्हें जो अपनी टी गार्डन्स है वहाँ से बाहर नहीं आने दिया जा रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इनमें से स्वराज पार्टी बनने का रीज़न क्या होगा? ठीक है, तो फर्स्ट है वांटेड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू रिटर्न पॉलिटिकल काउंसिल पॉलिटिक्स। हाँ, ये तो ठीक है कि मेंबर्स को रिटर्न करने के लिए जो काउंसिल पॉलिटिक्स में वांटेड मेंबर टू ऑफ कांग्रेस टू आस्क पूर्ण स्वराज। नहीं, पूर्ण स्वराज तो जवाहरलाल नेहरू जी ने चलाया था ना ही कोई डेमोक्रेसी। ये आंसर है। नेक्स्ट है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन डिमांड ऑफ द पीजेंट मूवमेंट लेड बाय बाबा रामचंद्र इन आबाद के अंदर मेन डिमांड क्या थी? सबसे पहले रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू की कम हो जाए, बेगर जो लोग इंडेंचर्ड लेबर वगैरह वो सारे वो खत्म हो जाए, और सोशल बाइकआउट हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1815। तो इस एक्ट के अंदर पीजेंट और एग्रीकल्चर वर्कर्स जो हैं उनके कंटेक्स्ट में था रिवेन्यू वगैरह कम करने के लिए। व्हेन साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, किस स्लोगन से उसे किया गया? गो बैक साइमन। ठीक है, पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी लाहौर कांग्रेस में। ठीक है, हु ऑर्गेनाइज द दलित इंटू द डिप्रेस्ड क्लासेस? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट वाज फॉर्म्ड इन 1919, कलकत्ता में बनी थी ये। स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर विच ऑफ द मास प्रोडक्शन। तो देखो यहाँ पे ये 6 अप्रैल जो 1919 में हुआ था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज रिलेटेड टू द इमेज ऑफ द गांधी जी? तो दांडी मार्च का है जब ये गांधी जी देखो ये वो बनाने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज रिलेटेड टू द गिवन इवेंट? तो जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट है। ठीक है, ये देखो सरदार जी हमारे सरदार नहीं है मतलब ये। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज बीइंग हेल्ड बाय जवाहरलाल नेहरू? तो उन्होंने इमेज ऑफ भारत माता, ठीक है, भारत माता दी इमेज को है वो डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाई द इवेंट इन इज इमेज? तो इस इमेज में क्या हो रहा है? जो फॉरेन क्लोथ्स को हम बायगॉट कर रहे हैं, फॉरेन क्लोथ्स को हम बायगॉट कर रहे हैं। ये देखो अपनी क्लोथ्स बना रहे हैं। द मीटिंग ऑफ कांग्रेस लीडर्स इज रिलेटेड टू विच इवेंट? तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के अंदर कांग्रेस जो है ये ऐसे बैठ के आराम से अपना चर्चा कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द बेस्ट सिग्निफाइज द इमेज? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वुमेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। क्लियरली देख लीजिए, यहाँ पर देखो वुमेन जो हैं जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाई द इमेज ऑफ बाल गंगाधर तिलक? तो इन्होंने यूनाइटी का सिंबल दिखाया था, द सिंबल ऑफ यूनाइटी। स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? पुलिस जो है वो सत्याग्रह के ऊपर अटैक कर रही है। ठीक है, हम जूम कैसे मारते हैं इसे? देखो पुलिस जो है वो नॉर्मल लोगों के ऊपर अटैक कर रही है। डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंग्री एकदम, तो ऑल ऑफ द अबव एंग्री भी है। ठीक है, नेशनल मूवमेंट को भी दर्शाया जा रहा है। फिर से एक स्लाइड खाली रहेगी। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स फॉलोड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स इनटू अफ्रीका। ठीक है, यूरोपियन ने अफ्रीका को ही अपना वो माना था। 1812 एंड 1871 द शेयर ऑफ रॉ कॉटन एक्सपोर्ट रोज 5% से, क्योंकि इंडिया में लीड प्रोड्यूसर था, 35% पे गया था सीधा। आफ्टर द वॉर ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम्स ऑफ मनी फ्रॉम। तो वॉर के बाद ब्रिटेन ने यूएस के बैंक्स से, यूएस की पब्लिक से, ब्रिटेन ने क्या मतलब वी कैन से दैट एवरी कंट्री टुक लोन फ्रॉम द यूएस। ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड इट टू चाइना।
When Britain was preoccupied with war, industries had developed in India and Japan. जब ब्रिटेन प्री ऑक्यूपाइड हो गया था वॉर के अंदर तब इंडस्ट्रीज यहाँ पे चल रही थी. बिफोर द वॉर ईस्टर्न यूरोप वॉज अ मेजर सप्लायर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड मार्केट. 1880s में साउथ अफ्रीका ने कंट्रीब्यूट किया था गोल्ड प्रोडक्शन के लिए. यूएस की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हुई थी 1920 में. आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है जो आए थे यहाँ पर 1944 में. मोस्ट इंडियन नेचर लेबर जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया और तमिलनाडु से आई थी. 1100 इतनी सारी कंपनीज बंद हो गई थी. ब्रेटन वुड्स जो है वो हेम्सफेयर को क्या था ये हेम्सशायर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रीज वर रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोड्यूस. ना ही वो उन्हें हेल्प रिलेटेड गुड्स, ना ही कोई ऑर्नामेंट, ना ही कोई वॉर रिलेटेड कुछ चीज़ें. ठीक है. डॉलर जो है वो 35% ओन्स ऑफ गोल्ड था. अ वेल नोन पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन वॉज कार मैन्युफैक्चरिंग एंड इंपोर्ट. ठीक है, उन्होंने बहुत प्रोडक्शन किया था. चाइना के अंदर जो पोस्ट वॉर कट ऑफ हुआ था 1949 में रेवोल्यूशन के बाद. कंट्री जिसने ह्यूज सेक्रीफाई किया था नाजी जर्मन के बाद सोवियत यूनियन. सिल्क है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट है. 50 मिलियन पीपल एमाइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया 19th सेंचुरी में. ठीक है. 4 मिलियन जो है यहाँ पर हुआ था. रिक्रूटमेंट वॉज डन बाय एजेंट एंगेज्ड बाय द एम्प्लॉयर, पेड अ स्मॉल कमीशन उन्हें मिलती थी उन सब चीज़ों के लिए. चटनी म्यूजियम में तो ट्रिनिडाद गुयाना में वो था. इंडेंचर लेबर जो है वो 1921 में अबॉलिश हुई थी. फास्ट फीडिंग जो डिसीज़ है वो 1920 में भेज दिया गया जब वो कैटली वाला. पीपल की जो लाइवलीहुड है अफ्रीका में उस डिसीज़ की वजह से ख़राब हो गई थी. रीजन फॉर टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ जो कॉटन इंपोर्ट पे आ गया था. When the export of cotton textile to India decline in India not so much because डिमांड जो इंडियन कॉटन की है अमेरिका में बहुत बढ़ गई क्योंकि इंडिया जो था वो लेड प्रोड्यूसर था. करेक्ट रीज़न है हाउस होल्ड इनकम की वजह से डेथ और इंजरीज हो गई थी जो वर्किंग एज के बंदे थे. इसमें से कौन सी फर्स्ट वर्ल्ड में नहीं थी? पोर्टुगल नहीं थी, जर्मनी थी, फ्रांस थी, इंग्लैंड भी थी और यूएस बाद में आया था. इंडिया वन नेम ऑफ द पोस्ट वॉर इंडस्ट्रियल तो प्रिजर्व करना चाहते थे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में. हेनरी फोर्ड ने ही बहुत सारा मास प्रोडक्शन किया था ऑटोमोबाइल्स का. ऐसा बड़ा वहाँ पे यूनाइटेड नेशन मॉनिटी हुआ था ब्रेटन वुड्स हेमिस्फीयर 1944 में. What was the outcome of Bretton Woods conference? It led to establishment of International Monetary Fund (IMF). Why did China become an attractive destination of multinational company? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेजेस कम देता था. मिड 90s में फंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, हायर इनकम बढ़ी थी क्योंकि गिवन चाइनीज केम पेंटिंग एंड डिपिक्टिंग विच आर द फॉलोइंग सब्जेक्ट सिल्क रूट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाई द इमेज. यहाँ पर ट्रेड हो रहा है ईस्ट और वेस्ट के बीच में. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाई द इमेज. यहाँ पर ओवर पॉपुलेटेड शिप है. The image shows the activity which was possible only after the ships were export of meat. ठीक है, तो ये था मैंने 150 MCQs पूरे कंप्लीट कर लिए इस वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड.